Hello guys, welcome all. I am Mrs. Sarla. I am teaching you your third paper, Psychological Perspective of Education of B.Ed first year, in which I am taking Unit 4th, Intelligence. In the previous lecture, I completed the types of intelligence and was teaching factors affecting intelligence. So let's do a quick revision. According to E.L. Thorndike, intelligence has three main types: मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एवं सामाजिक बुद्धि. And I taught you the role of heredity in intelligence of an individual. Many studies have been done and found that about 75 to 80% of intelligence is determined by genetic differences, while the remaining 20 to 25% is determined by the environmental influences. So, वंशानुक्रमवादियों के अनुसार बुद्धि हेरिडिटी का परिणाम है. इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस. अब देखते हैं कि वातावरण किस तरह से बुद्धि को प्रभावित करता है. बालक के विकास में एनवायरनमेंट का या वातावरण का अथवा पोषण, नर्चर की बहुत बड़ी भूमिका होती है. नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वातावरण वह है जो मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों को मतलब मनुष्य के चारों ओर जो भी जितना भी कुछ है, जो भी परिस्थिति है, डेट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. इस चारों ओर की परिस्थितियों में नेचुरल है, बायोलॉजिकल है और ज्योग्राफिकल है, सोशल है, कल्चरल है, मेंटल है और बौद्धिक परिस्थिति है. सारी परिस्थितियां शामिल हैं. वातावरण को पर्यावरण शब्द से भी संबोधित किया जाता है, अर्थात जो वह आवरण जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है. और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, सोसाइटी, फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सब कुछ वातावरण के अंदर आती है. एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैच्योरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल. वेरिएशन इन IQ इज ड्यू टू एनवायरनमेंट. जो IQ का वेरिएशन होता है वो एनवायरनमेंट के कारण होता है. सिंस हेरिडिटी कैन नॉट बी चेंज्ड. 20th सेंचुरी में आयोवा यूनिवर्सिटी में बहुत से रिसर्चेस किए गए और उन रिसर्चेस के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया कि बुद्धि जो है उसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है. डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और बिहेवियरिस्ट ने कहा कि बालक का वातावरण उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित करता है. वेलमैन, कॉफी, विलियम्स आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर वातावरण की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया. मनोवैज्ञानिक कोडैक ने बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव जानने के लिए 80 ऐसे चिल्ड्रन पर स्टडीज की जिनका पालन पोषण या अपब्रिंगिंग अच्छे एनवायरनमेंट में किया गया. ऐसे ही लीही एंड फिल्मोर, विलियम्स, इन्होंने जो स्टडीज़ की, इन्होंने भी यह पाया कि यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी बुद्धि में हम काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं. इन लोगों ने यह बताया कि इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल, अनुकूल है वातावरण, तो मानसिक योग्यता का विकास भी अच्छा होता है. बट अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, अनुपयुक्त वातावरण में रहने से कई बार बुद्धि क्या होती है, उसका विकास न होकर वो कुंठित हो जाती है, इसका बौद्धिक विकास बल्कि रुक जाता है. तो इन मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक योग्यता और बुद्धि को वातावरण के द्वारा निर्धारित होने वाला गुण बताया और वंशानुक्रम के महत्व को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया.
बेंजामिन ब्लूम, कार्ल ब्राइटर, सिगफ्रिड एंजेलमैन, क्लार्क, इन सब ने भी वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर बताया और कहा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे हम अगर उत्तम वातावरण देते हैं तो हम उसकी बुद्धि लब्धि को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं. बेटर होम एनवायरनमेंट, बेटर स्कूल एनवायरनमेंट, बेटर medical facilities, etc. provides a means for achieving a mentally able individual to the society. There are some environmental factors which are as follows, जो कि व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करते हैं. वो भी देख लेते हैं कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं. सबसे पहला उसमें आ जाता है पारिवारिक वातावरण, यानी कि होम एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट. Home environment has a crucial impact in the early development years. सबसे ज़्यादा जो बच्चा जन्म लेता है उसकी जो शैशवावस्था वाली एज होती है, चाइल्डहुड एज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होम एनवायरनमेंट का पड़ता है. फेवरेबल एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है बच्चे को हमेशा तो वो सपोर्टिव होता है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस जो डेवलप होता है इंटेलिजेंस का वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या अच्छा होता है. क्योंकि अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक कंडीशंस अगर घर की हैं, गुड नर्चरेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर एजुकेशन है, इमोशनल सपोर्ट है, मोटिवेशन है, तो ये सब क्या है जब बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो दिस गुड एटमॉस्फेयर इम्प्रूव द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की इंटेलिजेंस को ये सब चीज़ें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं और उसकी बौद्धिक स्तर को ऊंचा बनाती है. नेक्स्ट होता है मोटिवेशन. It is always true that motivation is an important factor in the development of intelligence in an individual. मोटिवेशन जो होता है, प्रेरणा एक इंडिविजुअल में जब उसको किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. व्यक्ति को उस कार्य करने तक तब तक डायरेक्ट करती है, सहायता करती है जब तक कि वो कार्य ख़त्म नहीं हो जाता. अ प्रॉपरली मोटिवेटेड इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑलवेज शोज गुड रिजल्ट इन कंपैरिजन ऑफ अ लेस मोटिवेटेड इंडिविजुअल. एक कम अभिप्रेरित व्यक्ति की कंपैरिजन में एक अधिक अभिप्रेरित व्यक्ति, यानी कि अब उसका मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है. तो मोटिवेशन बुद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करता है. नेक्स्ट आता है हेल्थ डेवलपमेंट, यानी कि स्वास्थ्य का कैसा विकास है. अब वो स्वास्थ्य कौन सा है, फिजिकल भी और मेंटल भी. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. अगर अच्छा बौद्धिक विकास चाहते हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी फैमिली एनवायरनमेंट होता है जो मेंटल स्ट्रेस बच्चे को दे देता है, या कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, कोई बाय बर्थ होती हैं या बाद में हो जाती हैं, तो उससे भी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर इतना अच्छा नहीं बन पाता है. तो डिजीजेज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्ट द मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट आता है कल्चर, रेस एंड नेशनैलिटी. देयर इज नो नोटिसेबल evidence which shows that culture, race and nationality put an influence on the intellectual level of the child. ऐसा कोई प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि ये चीज़ें, यानी कि कल्चर है, रेस है, नेशनैलिटी है, ये सब हमारी इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं. बट जब हम एनवायरनमेंट से घिरे होते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ये फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि जब व्यक्ति किसी अलग जाति का होता है, अलग धर्म का होता है, अलग कल्चर का होता है,
तो जब बालक को घर में अपब्रिंगिंग मिलती है फिर बाहर जाके, तो उसके माइंड में ये चीज़ें पहले से ही डाल दी जाती हैं कि वो इस जाति का है या वो उसका, तो उसका बौद्धिक स्तर भी उसी हिसाब से इम्प्रूव होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के बौद्धिक विकास पर वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए एक वेलमंट मनोवैज्ञानिक ने 1973 में और रॉबर्ट ने 1984 में एक स्टडी की, और उसमें ये पाया, ये स्टडी उन्होंने एक जॉइंट फैमिली पर और सेपरेट फैमिली पर और दो ऐसे बच्चे जो एक पहले पैदा हुआ एक बाद में, दो मतलब बच्चों पर की। तो उन्होंने रिजल्ट ये पाया कि जो बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, उन बच्चों की बुद्धि लब्धि जो न्यूक्लियर फैमिली थे उससे कम थी। और जो दूसरी स्टडी थी उसमें उन्होंने ये पाया कि जो पहला बच्चा था वो बाद वाले बच्चे की अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि लब्धि अधिक थी। और ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो बड़ा परिवार होता है तो उसमें जब फैमिली बड़ी होती है तो पेरेंट्स होते हैं तो हर एक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, या उनकी अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि फाइनेंशियल से लेके हर चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देने के लिए। और न्यूक्लियर फैमिली में होता है कि छोटी फैमिली है, दो बच्चे हैं या एक बच्चा है, तो जो भी पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स सब कुछ उन्हीं पर खर्च करते हैं। और पहले जन्म में बच्चे और दूसरे जन्म में बच्चे की बुद्धि का ही फ़र्क होता है। जब फर्स्ट बेबी होता है तो एक अलग ही क्यूरोसिटी होती है, उसको लालन पालन एक अलग तरीके का होता है। तो सेकंड बच्चे में आके फर्स्ट बच्चे का भी खर्चा और सेकंड का, दोनों का और खर्च भी बढ़ जाता है। एंड अदर सेंस में कह सकते हैं उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं, वैसा टाइम नहीं दे पाते हैं। पहले बच्चे के टाइम बच्चों के पेरेंट्स के लिए केवल वो एक ही बच्चा होता है, बट दूसरे बच्चे के टाइम उसे पहले बच्चे पर भी पूरा ध्यान देना होता है और दूसरे पर भी। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उसमें बुद्धि का फर्क आता हो। तो हम देखते हैं कि वंशानुक्रमवादियों तथा वातावरण के द्वारा बुद्धि के संबंध में सभी ने अपनी अपनी स्टडीज और रिजल्ट्स उनके प्रस्तुत किए। वंशानुक्रमवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं वे वातावरण के प्रभाव को नहीं स्वीकारते हैं, और वातावरणवादी जो हैं वे वंशानुक्रम के महत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी स्टडीज़ में देखा, वंशानुक्रमवादियों ने देखा कि हेरिडिटी से बुद्धि के परिणाम प्राप्त होते हैं, और वातावरणवादियों ने देखा कि वातावरण से बुद्धि को सुधारा जा सकता है। बुद्धि लब्धि जो परीक्षण बनाए गए उनके जो निर्माता जन थे वो उन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को जन्मजात स्वीकार किया, बट जो लर्निंग थ्योरीज में लगे हुए साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है। बट इन द प्रेजेंट टाइम यही मत मान्य है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही समान रूप से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसलिए जो बुद्धि है, जो बौद्धिक योग्यताएं हैं, उनका विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक के बौद्धिक विकास में दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम पर हमारा नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर होता है, जबकि वातावरण को हम इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। वंशानुक्रम में ये होता है कि जो बालक गर्भावस्था में है तो गर्भावस्था से ही उसका मतलब विकास जो होता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। बट जो एनवायरनमेंट होता है वो अगर बच्चे के पैदा होने के बाद उनको फेवरेबल बच्चों को मिले, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, उनको नए नए तरीक़ों से उनकी बौद्धिक स्तर को अच्छा बनाने की कोशिश की जाए, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, प्रेरणादायक मिले, उत्तेजनापूर्ण एनवायरनमेंट मिले, तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। शैशवावस्था में बालक को यदि अच्छा वातावरण मिल जाता है तो सबसे अच्छे चांसेस, सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक बालक की बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के या उनकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के लिए। सो वी कैन से दैट both factors
play an important role in intelligence and both. So guys, today we discussed about the factors affecting intelligence. I hope you will be understand well. If you have any query or doubt, ask with me personally. Okay, thank you. Goodbye. Have a nice day.